मेरे प्यारे दोस्त, आप आ गए हैं इंजीनियर कार्तिक एसएससी के साथ और आशा करता हूं कि आप मस्त और आनंद में होंगे। और जैसा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, ये एग्ज़ाम उत्सव का आनंद लीजिए। और आज मैं 10 जून शिफ्ट थर्ड के 40 क्वेश्चन प्लस 10 जून के शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो डिस्कशन किया है वो बेहतरीन रहा होगा, ऐसा मेरे द्वारा आशा किया जा सकता है। और जिस हिसाब से लाइक और व्यू बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से मैं आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया से एनालिसिस हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन ना कराया जाए तो एनालिसिस का कोई मतलब नहीं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सबका यहाँ पर आना और उसके सामने उसको बताना और उसको याद करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ना कि आए हुए क्वेश्चनों को एज इट इज़ उसी को पढ़ लेना। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये सब तो पता चल सकता है, लेकिन जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को उससे रिलेटेड सभी को उस समय याद करना, बताना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 जून थर्ड शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी शिफ्टों के 120 के 120 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आराम से आप समझिएगा। आवाज़ में थोड़ा कमी होगी उसको बढ़ा लीजिएगा, वॉल्यूम हेडफोन लगा लीजिएगा। अगर स्पीड कम समझ में आए तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो क्योंकि मैं आराम से बिल्कुल डिस्कस करने जा रहा हूँ और एक क्वेश्चन पर कम से कम 7-8 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उससे रिलेटेड जितने भी होंगे सबका पोस्टमार्टम कराऊंगा। तो जैसा कि क्वेश्चन आया हुआ है अभी कि एआई एक्शन समिट बैठक की अध्यक्षता कौन की? महाराजा हरि सिंह। पुरस्कार किसे मिला? प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए गए? पांडिचेरी गठन के। मतलब कहने का मतलब भाई जीएस तो बहुत फाड़ के आ रही है, समझ रहे हो ना। जीएस में अगर 18 से 20 क्वेश्चन कर ले रहे हो समझो बहुत खो गया, इतना ही करना ही है, समझ रहे हो ना। इतना कर लिया बहुत हो गया। उधर कम से कम 50 कर लो, 60 में 48, 50, 45, 40 जितना हो 40 प्लस कर लो। मैंने कि 60, 65, 70 के आसपास कर रहे हो तो बहुत अच्छा जा रहा है आपका एग्जाम, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि मैथ भी पूरा नहीं कर पाओगे। अगर 60 प्लस कर ले रहे हो, केवल इतने की आवश्यकता है, समझो तुम बहुत अच्छे जोन में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया है कि हाल में ही डेनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति बने? इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने। भैया ये करंट अफेयर से है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि विधानसभा में हरियाणा में जीतने वाली पार्टी की कितनी सीटें मिली और कितने प्रतिशत वोट पड़े, ये भी बताइए। चलो, वो क्वेश्चन आया था 2024 में हरियाणा विधान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर, कितनी सीटें? 48 सीटें जीतकर बीजेपी के कुल 39.944 पॉइंट मिले, जबकि कांग्रेस को 37 मिले। और यहाँ पर सरकार किसकी बन गई? बीजेपी की। और यहाँ दिल्ली में भी क्या कहते हैं, हरा दिया गया। चलिए आगे आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टैटिक से है कि गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित हैं? ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। उन्हें प्रसिद्ध नाटक और साहित्यकार रचना कन्नड़ में लिखी हुई। तो गिरीश कन्नड़, इसे याद कर लो, कर्नाड से कन्नड़, कन्नड़ से कन्नड़। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन जनगणना से है, 2011 की जनगणना से। अब मैं जिस जनगणना के सभी क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ, इसमें पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? मैं शहरी, ग्रामीणी, कम, ज़्यादा, घनत्व सब कराने वाला हूँ, इसमें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के साथ साथ मैं इसमें सभी क्वेश्चनों को पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि मेरे प्यारे दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी संख्या 377 मिलियन से अधिक थी। कुल जनसंख्या 31.16% थी। शहरी का जो था वो 62.17% और सबसे ज़्यादा शहरी को गोवा को मिला था। और इसके अलावा और क्वेश्चन आप याद कीजिए कि 2011 में जो जनगणना हुई उस जनगणना का शुभांकर क्या था? तो शुभांकर था प्रगणक। ये इसका शुभांकर, प्रगणक शिक्षिका थी, ये इसका शुभांकर था। और एक क्वेश्चन और याद रखिए कि आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य जो था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन याद कीजिए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो वो 1872 मेयो के समय हुई। कब हुई थी? मेयो के समय हुई थी। और अगला क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि 2011 में जो पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया उस रजिस्टर में कई क्या कहते हैं वो की गई थी। तो 2011 की जनसंख्या में जो कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत था, मतलब विश्व में जितनी जनसंख्या थी उसका हमारा भारत में कितना प्रतिशत था? वो 17.5% थी।
ये भी याद रखना। और नागालैंड की जनसंख्या मतलब वो नेगेटिव थी, वार्षिक प्रतिशत नागालैंड की क्या थी, नागालैंड की जो दस की वृद्धि दर थी वो माइनस में थी, ये भी है, वो -0.6% थी, नागालैंड की नेगेटिव थी। और जो हमारी जनसंख्या घनत्व हुई थी वो 325 से बढ़कर 382 हो गई थी, तो ये जनसंख्या घनत्व हो गई। अगला कुछ, लिंगानुपात जो था वो 933 से बढ़कर 943 हो गई, मतलब 10 बढ़ गया, ठीक है ना, 933 से 943 हो गई। और जनसंख्या घनत्व 325 से 382 हो गई, ठीक है ना, 325 से 300। सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा राज्य रहा है? सबसे ज़्यादा साक्षर हमारा रहा है केरल, और सबसे कम कौन रहा? बिहार। तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षर रहा है और बिहार सबसे कम रहा है, ये फर्स्ट ये अंतिम, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा साक्षर। और दूसरा बताइए कि प्रतिशत में कौन रहा है, प्रतिशत में साक्षरता कौन रहा है? तो प्रतिशत में सबसे 1 नंबर पर केरल रहा है और 2 नंबर पर कौन रहा है? मिजोरम रहा है। कौन सा रहा है? मिजोरम। ये प्रतिशत में था, वैसे केरल और बिहार की बात होगी, ठीक है ना, केरल और बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ का रहा है? जनसंख्या घनत्व बिहार का रहा है सबसे ज़्यादा, और जनसंख्या पूछे तो वो यूपी का है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। मेरे प्यारे दोस्त, अगर पूछे कि शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कौन रहा है, जो कि पूछा गया था, वो था गोवा। अगर जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या पूछा जाए कि प्रतिशत में नहीं, वैसे जनसंख्या के हिसाब से, तो वो कहाँ रखना? महाराष्ट्र लिखना। क्या लिखना? महाराष्ट्र। तो प्रतिशत में कौन है? गोवा। और जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला में क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है ना। अच्छा, गोवा के बाद और कौन दूसरे नंबर पर कौन है? तो प्रतिशत में बता रहा हूँ, तो पहला गोवा हो गया और दूसरा क्या है? मिजोरम हो गया, ठीक है ना, मिजोरम हो गया। और ये प्रतिशत के हिसाब से रहा, और जनसंख्या के हिसाब से कौन रहा? पहला महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और उसके बाद दूसरा कौन रहा? यूपी हो गया, ठीक है ना, यूपी दूसरे नंबर पे है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला थोड़ा और देख लीजिए कि साक्षर दर हमारा कितना रहा? 74 दशमलव ओवरऑल 74.04। और पुरुष साक्षरता कितनी रही है? 82.16। महिला साक्षरता 65.46 रही है। और लिंगानुपात 943 बता ही दिया था। और बाल लिंगानुपात 919 रही है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, जो अगला क्वेश्चन है वो आया था कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं जाकर। तो ये पॉलिटी का ज्योग्राफी का सवाल है। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। इसके अलावा और बताइए, जो हमारा विष्णु प्रयाग है वो किसको? धौलावीरा और अलकनंदा से मिलती हैं, तो वो होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बताइए आप जो जो हमारा नंद प्रयाग है वो अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलता है, नंद से नंदाकिनी याद कर लो। और जो हमारा कर्ण प्रयाग है वो हमारा पिंडर से है, पिंडर नदियाँ हैं। और रुद्र प्रयाग है मंदाकिनी से है, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, भागीरथी कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, नंद प्रयाग, नंदाकिनी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन आंदोलन से है। सिंह सभा आंदोलन मुख्य रूप से सिख समुदाय से संबंधित है। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर से सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था। अब इसके अलावा मैं और कई क्वेश्चन को मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ। देखो, आंदोलन और विद्रोह से कई क्वेश्चन आए हुए हैं, चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा बताइए, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था। इसके संबंधित नेता कौन थे? केना सरकार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप तिलका मांझी का संबंध किससे था? तिलका मांझी का संबंध पहाड़िया विद्रोह से था। तिलका मांझी का संबंध किससे था? पहाड़िया विद्रोह से था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि चुआरो विद्रोह का संबंध किससे था? चुआरो विद्रोह का संबंध किससे था? ये था कि शिरोमणि और दुर्जन सिंह के साथ था। शिरोमणि और दुर्जन सिंह। चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह बताइए। मालाबार मुसलियार, मोपला विद्रोह का संबंध किसने है? मोपला का मतलब किससे? मालाबार तट पर के आसपास हुआ था। इसके मेन मुख्य नेता कौन से? मुसलियार, ठीक। अगला एक और बताइए, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह के मेन नेता कौन थे? तिरुत्त सिंह थे। नील विद्रोह के कौन नेता थे?
नील विद्रोह कौन नेता थे? तीरुत सिंह। ठीक है, याद रहेगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन से थे? संथाल विद्रोह सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू। बिहार और ये कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। सिद्धू कानू कौन से थे? सिद्धू कानू। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आया था कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? देखो, पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी। फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। 1774 में फ्रैंकोइस के द्वारा किया गया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पांडिचेरी को 1954 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1954 में, ध्यान देना। और हालांकि कानूनी और औपचारिक विलय 16 अगस्त 1962 ईस्वी हुआ। भारत और फ्रांस के बीच संधि को दोनों देशों को अनुमोदित किया। 1963 ईस्वी में भारतीय संविधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया ये। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि AI एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन ने। देखो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के ने पेरिस के साथ फ्रांस में आयोजित AI एक्शन बैठक की सह अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वो है हापुड़। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और हापुड़ सबसे छोटा है। हापुड़ और लखीमपुर। अगला क्वेश्चन अभ्यास से है। एक क्वेश्चन अभ्यास से, एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से 100% फिक्स है। और ये पूछा था कि अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच समझौता है? तो ये किर्गिस्तान के बीच हुआ। 2025 में किर्गिस्तान में अभ्यास खंजर हुआ और इसमें भारत और किर्गिस्तान ने भाग लिया। आया था कि मॉस्की शिलालेख की खोज किसने की? देखो, मॉस्की शिलालेख जो था 1915 ईस्वी में सी वीडॉन ने की थी। बाद में पुरातत्ववेत्ता ने रॉबर्ट सेलन को इसका विस्तार करने से अध्ययन किया गया। ठीक है ना। तो सी वीडॉन याद रख। अगला क्वेश्चन चोटी से आया हुआ है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? धूपरगढ़। आरावली की सबसे ऊंची चोटी बताइए। और अनाईमुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और आरावली की चोटी बताइए। सबसे ऊंची चोटी आरावली पर्वत जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है और वहीं से हमारी सबरी सबसे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो विंध्य रेंज है सबसे ऊंची चोटी, विंध्य रेंज की सबसे ऊंची सद्धावनस शिखर है। इसे गुडविल शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखा है जो 1722 मीटर है, जो राजस्थान के अरबुदा पर्वत पर स्थित है। ठीक है ना, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है? पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग 1600 मीटर है, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। इसको मालाबार तट के साथ ही फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, रसायन विज्ञान से। प्रकृति रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या बताइए। तो टोटल हमारे पास 94 प्रकृति रूप से पाए जाते हैं, जबकि जितने भी इसके आगे हैं वो क्या कहते हैं, किससे बनाए जाते हैं? प्रयोगशाला में बनाए गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आया था बंदरगाह से। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह के रूप में स्थित है? तो गुजरात में कांद्रा बंदरगाह, मुद्रा गुजरात में है, मुंबई में मुंबई, जवाहर नेहरू पार्क ये महाराष्ट्र में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये याद रख जाना। तूतीकोरिन बंदरगाह ये कई बार पूछा। काम राजार बंदरगाह तमिलनाडु, मतलब ये दोनों तमिलनाडु। काम राजार तूतीकोरिन। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक सिंह वाले गैंडे को एक संख्या 51 हो गई है? एक सिंह वाले गैंडे बताइए। दुधवा टाइगर रिजर्व में एक सिंह वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि हुई है। 2023 में इसकी संख्या 46 थी, अब इसकी संख्या 51 हो गई है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो आया था कौन निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान में से एक सिंह वाले गैंडों की संख्या अधिक है? कहाँ पर है भैया? जानते ही हो, सभी जानता है। असम
के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत फेमस है, जिसमें 65% एक सींग वाले गैंडे हैं, इनकी संख्या 2613 है। मेरे प्यारे दोस्त, अब शिफ्ट सेकंड के स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किससे मिला, 4 बाग शैली में इमारत कौन सी है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किससे दिया गया, दक्कन का पठार का बारिश है, धक्कर झील कहाँ पर स्थित है। पहला क्वेश्चन आया था शिफ्ट सेकंड में, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ये 1995 हुई। और याद रखा कि 1995 में वक्फ बोर्ड भी आया था, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। और GATT की जगह ली 1948 में, प्रशुल्क और व्यापारिक समान सहमति की जगह ली। चलिए आगे। क्वेश्चन नोबेल प्राइज से आया हुआ कि 2024 शांति का नोबेल प्राइज किसको मिला गया, हिंडाक्यो को मिला गया, निहोन हिंडाक्यो को मिला गया। उपलब्धि क्या है थीम की परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास में इन्होंने ये पेशकश के लिए तथा गवाहों के बयान के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए परमाणु हथियारों को दोबारा कभी यूज न किया जाए, इस रूप में इन्होंने वर्क किया, इसलिए इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया, हिंडाक्यो। आगे सभी का बताते हैं 2024 नोबेल प्राइज किसको। देखो, भौतिकी में जो नोबेल प्राइज मिला जॉन हॉपफील्ड को मिला और हिंटन को मिला था। भौतिकी में किसको, हॉपफील्ड और हिंटन को मिला। और रसायन में जो प्राप्त करता है वो मिला था डेविड बेकर और डेविड हसाबिस जॉन को। फिजियोलॉजी में जो मिला था वो विक्टर एम्बोस और गौरी रोककुन को मिला था। साहित्य में जो मिला था वो हांगकांग को मिला था। और जो आर्थिक विकास में मिला था वो मोगलू को मिला था, जिसके साथ जॉनसन और रॉबिन्स भी थे। मेरे प्यारे दोस्त, देखिए विद्रोह से मैं कई बार बता रहा हूँ कि विद्रोह से ही पूछा जा रहा है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। झांसी का विद्रोह किसने किया, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहब थे। राजस्थान। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से किस स्थान पर हुई, तो वो मोहनजोदड़ो पर। दाढ़ी वाला बाबा जो मिला था मोहनजोदड़ो में मिला था। विश्राम स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। और इसके अलावा एक जो नर्तकी जो मिली थी वो भी यहीं पर मोहनजोदड़ो में मिली थी। अब बताइए धौला कालीबंगा किससे संबंधित है, गुजरते हुए केस से संबंधित है। लोथर किससे संबंधित है, बंदरगाह से संबंधित है। ये सब आप याद करके आइए। बनवारी में टेराकोटा मॉडल ये बताया जा रहा है मोहनजोदड़ो। टेराकोटा कहाँ से मिला, बनवारी और मोहनजोदड़ो से मिला था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। इसरो प्रौद्योगिकी किस उद्देश्य में MS कृष्ण उत्कृष्ट केस में शुभारंभ किया गया। इसरो के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वी नारायण। इस अनुसार उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने किया। देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्रांति से हो गई। निम्नलिखित में से क्रांति झींगा उत्पन्न से, तो झींगा मछली जो है, झींगा एक मछली होती है, ये किस क्रांति से संबंधित है, तो ये किस क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से। अच्छा व्हाइट क्रांति से संबंधित क्या है, व्हाइट क्रांति से नहीं, दूध की सफ़ेद क्रांति, ये दूध की क्रांति, कुरियन से व्हाइट क्रांति के। हरित क्रांति के किससे संबंधित है, वो उर्वरा और उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति होगी, हरित क्रांति होगी। पीली क्रांति का संबंध किससे है, दलहनों से है। और काली क्रांति किससे है, काली क्रांति किससे है, पेट्रोलियम और सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले पढ़ते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे है, खाद्य तेल से है। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद बागवानी से। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी यानी दूध से है। हरित क्रांति का मतलब कृषि से है। और गोल्ड क्रांति का मतलब आलू से है। तो नीली क्रांति मछली याद करो, लाल क्रांति मांस, टमाटर दोनों लाल होते हैं इसलिए है। शहद बागवानी। स्वर्ण क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति खाद्य तेल। अगला क्वेश्चन फिर से जनगणना से आ गया है भाई, तो जनगणना आप पढ़ के जाइए। आया है कि जनजातीय 2011 सर्वाधिक कहाँ पर, जनजातीय जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक कहाँ पर थी, तो जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 2011 के अनुसार। यूपी में सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है, SC ST या किसकी है, SC की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और क्वेश्चन जो आया हुआ था वो था भारतीय संविधान से आया था कि नीति तत्व के अनुच्छेद के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। काम करने का अधिकार जो है, चलो काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निषेध तत्व से निकाले, तो काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 है। और 45 में क्या है बताइए, पर्यावरण है। और मौलिक कर्तव्य में 7वां किससे संबंधित है, पर्यावरण से है। 45 किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। 45 तुम्हारी शिक्षा से संबंधित है। और एक 48 और 48 का का, इसमें 48 और 48 के का में एक पशुपालन से है और दूसरा है कृषि से। और आगे बढ़िए, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 40 तुम्हारे पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है, राज्य की काम की न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और प्रसूति राहत के लिए है। 43 में क्या है, सभी श्रमिकों के लिए एक जीवित। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो शिफ्ट 10 जून के शिफ्ट फर्स्ट का वो है कुछ
मोखरी राजवंश के संस्थापक कौन से? ध्वनि कैसी ऊर्जा है? मानव तस्करी किससे संबंधित है? आर्टिकल 22, 23, 24 से है। उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन इसका शिफ्ट फर्स्ट के डिस्कस करने जा रहा हूँ। तस्करी और जबरन श्रम आदि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आर्टिकल संबंधित है वो 23 से संबंधित है। 14 से कम आयु के लड़कों को हम बेरोजगार कारखानों में काम नहीं करने दे सकते हैं, आर्टिकल 24 कहता है। और 25 में सभी धर्म से संबंधित है। 22 और 23 ये याद रखना, 23-24 ये याद रखना, 23-24 सॉरी, 23 और 24 ये दोनों क्या कहते हैं, इसी से संबंधित हैं। और जो हमारा 25 है वो धर्म से संबंधित है। 26 में किसी भी धर्म का संप्रदाय शामिल हो सकता है, चाहे वह बहुमत हो या अल्प संख्यक धर्म हो। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन जो आया था, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इंग्लिश शिक्षा का संबंध मैकाले ने किया था। बताइए किसके उस समय जनरल गवर्नर कौन था? भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया। यह S.C. सेतलवाण की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है? तो ये उंडावली गुफा में भारतीय आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो क्वेश्चन आया हुआ ये रिपीटेड है। पहले शिफ्ट में पहले तारीख को ही ये तक से ये बौद्ध ये आया हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। मैं इस पर बहुत बढ़िया से क्या कहते हैं बताया था। ये गंधार शैली के लिए अवशेषों में से एक माना जाता है। 1980 में इसको यूनेस्को का धरोहर कहा गया है। जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैत्रक वंश के द्रुसेन के बाद सिंहासन में कौन बैठा, ये आया था। मैत्रक वंश राजवंश 493 से 776 ईस्वी के मध्य गुजरात में शासन किया था। इस वंश का संस्थापक सेनापति भूटार्क था, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र के उपखंड का राज्यपाल था। ठीक है ना। तो राजधानी वल्लभी थी, शासक भटार थे, बाकी आप देख लीजिए।